क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुकेश सहनी को राज्यसभा भेजने का और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने का ऑफर है? ये चर्चा बिहार में आज बहुत जोर पकड़ रही है। हालांकि इस वक्त वो महागठबंधन के हिस्सा है और हम इसका दावा नहीं करते कि वो किस तरफ जाएंगे। मतलब 2025 का चुनाव वो किस गठबंधन के तहत लड़ेंगे? मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन के साथ आकर लड़ेंगे या महागठबंधन में रहकर ही लड़ेंगे? लेकिन ये चर्चा हो क्यों रही है? चर्चा इसलिए हो रही है दोस्तों क्योंकि आज महागठबंधन की तरफ से एक संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। 1 बजे से करीब 3:30 बजे तक 2.5 घंटे की यह बैठक चली है, जिसमें महागठबंधन के सभी घटक दल, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कृष्णलल्ला बरू, राजेश राम, वाम दल की तरफ से तमाम लीडर्स और खुद तेजस्वी प्रसाद यादव इस बैठक का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन इस बैठक से मुकेश सहनी गायब थे। मुकेश सहनी इस वक्त दिल्ली में है, जो खबर आई है। और महागठबंधन की पिछले 3-4 महीनों में जितनी बैठक हुई है उसमें यह पहली बैठक है जब मुकेश सहनी ऑन रिकॉर्ड गायब है। उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो सिर्फ औपचारिकता के लिए वहां पहुंचे थे ताकि ये ना लगे कि वो पूरी तरीके से महागठबंधन से कट चुके हैं। मतलब जो फॉर्मेलिटी होता है, जो औपचारिकता होती है, उसे निभाने के लिए जो प्रदेश अध्यक्ष है विकासशील इंसान पार्टी के वो पहुंचे थे। अब अंदर की खबर क्या है, क्यों ये चर्चा हो रही है? दरअसल दोस्तों 2 दिनों पहले मुकेश सहनी ने एक पोस्टर जारी किया था। कल हमने आपको खबर ही बताया कि उस पोस्टर में 60 सीटों की मांग और उप मुख्यमंत्री पद की मांग थी कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है बिहार में तो 60 सीट से कम पर नहीं लड़ेंगे मुकेश सहनी, और सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री का पद यानी दूसरा नंबर जो कुर्सी होता है डिप्टी सीएम का, उस पर मुकेश सहनी को बैठाया जाए। और ये कमिटमेंट जब तक तेजस्वी यादव नहीं करेंगे तब तक मुकेश सहनी उस पद के लिए, मतलब महागठबंधन में रहने के लिए वो तैयार नहीं है। वो नहीं लड़ेंगे चुनाव महागठबंधन से, यही कहना हुआ। अब इसको लेकर हमने कल आपको खबर भी बताया था कि तेजस्वी यादव सारा कैलकुलेशन कर चुके हैं। और देखिए दोस्तों, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, महागठबंधन का जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि राखी के बाद, तेजस्वी यादव ने आज कहा कि राखी के बाद महागठबंधन एक यात्रा पर निकलेगी, जिस यात्रा में राहुल गांधी भी होंगे, जिस यात्रा में तेजस्वी यादव भी होंगे, उस यात्रा में वाम दल भी होगी और उस यात्रा में सभी घटक दल होंगे। तेजस्वी ने मुकेश सहनी का नाम नहीं लिया। और इस यात्रा पर जब निकलेंगे तो इसका क्लियर मतलब है कि सीटों का बंटवारा जो होना है उसका लगभग एक खाका, एक फॉर्मूला जो है वो तैयार कर लिया गया है। वो तैयार कर लिया गया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब कांग्रेस पार्टी का जो समीकरण है, जो हमारे पास खबर है, 90 सीटों की मांग थी, लेकिन 60 पर बात जो है वो बनते हुए दिख रही है। मतलब 60 सीटों पर 60 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, 40 के आसपास सीटें रहेंगी जिस पर वाम दल लड़ेगी, तो ये मिलाकर होता है 100 सीट। इसके अलावा जो बच रहा है 143 सीट, उसमें 15 सीटों पर मुकेश सहनी और 128 सीटों पर आरजेडी लड़ती चुनाव। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का यह बड़ा कमिटमेंट है कि इस बार कोई रिस्क ही नहीं लेना है, इस बार कोई भी उस तरह का काम नहीं करना है, कोई राजनीतिक भूल नहीं करना है जिसके चलते तेजस्वी यादव की सरकार ना बने, वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाए, जिस तरह 2020 में रह गए थे। 2020 में दोस्तों महागठबंधन को 110 सीटें आई थी, 12 सीटों की दूरी रह गई थी मात्र। तो वो गलती इस बार रिपीट ना हो, इसलिए सर्वाधिक सीटों पर खुद महागठबंधन में तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो लड़ना चाह रहे हैं, मतलब आरजेडी लड़ना चाह रही है। और यही कारण है कि 15 से अधिक सीट देने को मुकेश सहनी को कोई भी तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी का भी ये कहना है कि भाई वोट शेयर इसका 1 से 1.5%, 2% मान लीजिए अधिक से अधिक। अब तक का जो रिकॉर्ड है 2019 का आप लोकसभा देख लीजिए जब महागठबंधन में लड़े 3 सीट पर, 2020 का विधानसभा देखिए जब बीजेपी के साथ लड़े एनडीए गठबंधन में 11 सीटों पर, या 2024 का फिर आप लोकसभा देखिए जब महागठबंधन में रहकर लड़े 3 सीट पर। स्ट्राइक रेट लगभग 0 है और वोट प्रतिशत 1.5 से 2% के आसपास आता है। तो 60 सीटों की मांग कहां तक जायज है, यही बात जो है वो वाम दल भी कर रही थी और इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी भी ये बात कह रही है। लेकिन मुकेश सहनी चूंकि अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, अब 60 सीट अगर मुकेश सहनी लेंगे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कल ही कहा, कल ही उन्होंने कहा था कि 2-4 सीट ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इससे अधिक समझौता नहीं होगा। तो क्या मुकेश सहनी को हरी झंडी एनडीए गठबंधन की तरफ से मिल गई है?
जिस तरह चिराग पासवान कैबिनेट मिनिस्टर है, जिस तरह जीतन राम मांझी कैबिनेट मिनिस्टर है, जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा का सदस्य है और चर्चा है कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, क्या उसी तर्ज पर मुकेश सहनी को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना है? क्या भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति है? क्योंकि दोस्तों कई ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां 5,000 10,000 वोट का ही शेयर मुकेश सहनी रखते हैं, लेकिन वो है मुकेश सहनी के पास। और देखिए, मुकेश सहनी ने कई बार कहा भी है कि हमारी राजनीति की शुरुआत ही हुई है तो एनडीए गठबंधन के साथ हुआ। अमित शाह के हेलीकॉप्टर में कभी घुमा करते थे। अभी कुछ दिनों पहले कॉन्क्लेव में वो कह भी रहे थे, रैपिड फायर राउंड में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा भी कि राजनीति में जो व्यक्ति मुझे सबसे करीब रहा है वो अमित शाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का रुझान जो है वो धीरे धीरे एनडीए की तरफ हो रहा है और अंदर खाने की, देखिए उनकी पार्टी की कोई नेता इस पर बात करने को तैयार नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा मैसेज होता है कि राजनीति में अगर चुप्पी साध ली जाए, नीतीश कुमार क्या करते हैं, जब पलटी मारना होता है तो चुप्पी साध लेते हैं, वही तो उसी ढर्रे पर मुकेश सहनी इस वक्त काम कर रहे हैं। तो मुकेश सहनी उधर जाते हैं तो कम सीटों पर भी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यहां पर 60 सीटों की मांग, तो वहां पर कितने सीटों की मांग होगा? वहां पर वो 5 सीटों पर भी तैयार हो सकते हैं। राज्यसभा चले जाएंगे, 1-2 एमएलसी बना दिए जाएंगे, हो सकता है मिनिस्ट्री में शामिल कर लिया जाए, उनकी पार्टी से हो सकता है 2-4 मंत्री बन जाए। तो ये, और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए में जाएंगे तो जीत का भी उनका श्योरिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि एनडीए और मजबूत हो जाएगी। तो हर परिस्थिति में जो सवाल इस वक्त उठ रहा है कि आज जो बैठक हुई, उस बैठक से मुकेश सहनी क्यों गायब थे? अभी 3-4 दिनों पहले जो फूलन देवी का कार्यक्रम कराया गया, उसमें मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव साथ दिख रहे थे, लेकिन बात उसके बाद से ही बिगड़ी है। उसके अगले दिनों से मुकेश सहनी का जो रुख है वो बदल गया, उनकी भ्रिकुटी तन गई। सीधे तरीके से वो भाई 60 सीटों को लेकर जारी कर दिया उन्होंने, लगा जैसे वो आदेश जारी कर रहे हैं कि उनको 60 सीट चाहिए ही चाहिए। और अब दोस्तों जो खबर है कि मान मनोबल का बहुत उम्मीद नहीं रखना है कि तेजस्वी यादव जो है वो बहुत मान मनोबल करने जा रहे हैं मुकेश सहनी को। 2020 में भी यही हुआ था, अगर आपको याद होगा। 2020 में क्या हुआ था, चुनाव के ठीक पहले अचानक मुकेश सहनी कहे कि मेरे पीठ पे छुरा भोंका गया, तो इस बार तो वो कहेंगे मेरे पीठ पे तलवार भोंका गया। हो सकता है, राजनीति में महत्वाकांक्षा सबकी होती है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी हो जाना मुकेश सहनी जैसा उदाहरण पेश होता है। और मैं अति महत्वाकांक्षी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप एनडीए गठबंधन का समीकरण देखिए। उपेंद्र कुशवाहा को भी पता है कि उनको 67 से अधिक सीटें नहीं मिलने जा रही है। जीतन राम मांझी को भी पता है कि उनको 67 से अधिक सीटें नहीं मिलने जा रही है। इसके बावजूद वो गठबंधन में जस के तस बने हुए हैं। कोई बयान नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई मांग नहीं। लेकिन एक तरफ मुकेश सहनी और एनडीए में अगर देखना है तो देखिए, चिराग पासवान इस सीट को लेकर नहीं कर रहे हैं, ये सारी राजनीति उनकी सीटों को लेकर ही है, लेकिन इस पर कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी तो डंके की चोट पर पिछले 4 महीनों से ऐलान करते घूम रहे हैं पूरे बिहार में। कहीं जाते हैं तो 60 सीट, मल्लाह का बेटा बनेगा उप मुख्यमंत्री, अति पिछड़ा का बेटा बनेगा उप मुख्यमंत्री। एक और खबर आपको बताते हैं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी जो है वो 2 डिप्टी सीएम बनाएगी। इसको भी लेकर आज बैठक में ये बात तय कर लिया गया है कि तेजस्वी यादव सीएम और कांग्रेस पार्टी के 2 डिप्टी सीएम, और कांग्रेस पार्टी तेजस्वी के चेहरे के लिए राजी भी हो गई है। देखिए, ये पेच भी फंसा हुआ था, अगर आपको पता होगा। तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर कांग्रेस पार्टी की हामी नहीं थी, लेकिन आज जो बैठक हुई है उसमें यह लगभग तय कर लिया गया कि तेजस्वी यादव विल बी द सीएम फेस एंड कांग्रेस पार्टी विल लीड विथ 2 डिप्टी सीएम अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो। यह भी तय कर लिया गया है। तो बात लगभग महागठबंधन में तय हो चुकी है। अब मुकेश सहनी फंसे हुए हैं या मुकेश सहनी के लिए कोई और रास्ता तैयार किया जा चुका है, ये ज्यादा नहीं, 1-8 सप्ताह में क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, राखी के बाद बहुत पिक्चर क्लियर होगा। 9 अगस्त का इंतजार कीजिए। तेजस्वी ने आज कहा भी है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम वही मौजूद थे, कि अगस्त का महीना क्रांति का महीना होता है। अगस्त क्रांति, बिहार घूमेंगे हम, अपने घटक दलों के साथ घूमेंगे, कांग्रेस के साथ घूमेंगे, वाम दल के साथ घूमेंगे, एसआईआर पर बात करेंगे, महंगाई पर बात करेंगे, करप्शन पर बात करेंगे, अफसरशाही पर बात करेंगे, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करेंगे। लेकिन इस पूरे चर्चा में कहीं ना मुकेश सहनी दिखे, ना मुकेश सहनी का चर्चा हुआ है। तो महागठबंधन से तो एक विकेट लग रहा है जैसे गिर ही गया। अब एनडीए गठबंधन के ऊपर सबकी नजर होगी, क्योंकि वहां भी एक विकेट जो है वो काफी तेजी से हिल रहा है और वो कभी भी गिर सकता है। उसका नाम चिराग पासवान है।
तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है बिहार की राजनीति से, बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि अगर मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन की तरफ आते हैं तो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बिहार की राजनीति में हो सकता है। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। अगली खबर के साथ फिर हम हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।